नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, भारतीय परंपरा के अंतर्गत, भारतीय इतिहास के अंतर्गत मैं आपके समक्ष अनेक संतों, महात्माओं तथा आचार्यों की जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपके समक्ष श्री रामानुजाचार्य की जीवनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, यह सब हमारे लिए जानना आवश्यक है। श्री रामानुजाचार्य का जन्म सन 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के तिरुकुदूर क्षेत्र में हुआ था। बचपन में उन्होंने कांची में यादव प्रकाश गुरु से वेदों की शिक्षा ली। भारत के दक्षिणी एवं उत्तरी हिस्सों में उनके भक्त यह दिन, जो उनका जन्म का दिन है, उसको विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं। श्री रामानुजाचार्य आलवंदार यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु जी की इच्छा अनुसार श्री रामानुज ने उनसे 3 काम करने का संकल्प लिया था। पहला ब्रह्मसूत्र, दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम और तीसरा दिव्य प्रबंधनम की टीका लिखना। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यदिराज सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुजाचार्य शालग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुज ने इस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। फिर उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए थे, जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट द्वैत वेदांत की रचना की थी। रामानुजाचार्य ने वेदांत के अलावा 7वीं 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्ग की अलवार संतों से भक्ति के दर्शन को तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचार का आधार बनाया। वह 1137 ईस्वी में 120 वर्ष की आयु में पूर्ण करके वह ब्रह्मलीन हो गए, भगवान में समा गए, देहावसान हो गया। रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं: ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित्त अर्थात आत्मा तथा अचित अर्थात प्रकृति। वस्तुतः ये चित्त अर्थात आत्मा तत्व तथा अचित अर्थात प्रकृति तत्व ब्रह्म या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट रूप से ब्रह्म का ही स्वरूप है एवं ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित है। यही रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत है। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना है या ईश्वर की प्रार्थना करना है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में से रामानुजाचार्य ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना है। उन्होंने यूं तो कई ग्रंथों की रचना की, किंतु ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे उनके 2 मूल ग्रंथ श्री भाष्य एवं वेदार्थ संग्रह सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। आज हम जब श्री रामानुजाचार्य को याद करते हैं और उनके जन्म को, जो कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर आता है, उस दिन उनके जन्मोत्सव को हम बड़े ही विशाल और बड़े ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसे समय पर हम सब करबद्ध होकर श्री रामानुजाचार्य जी को नमन करते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं और हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जो हमारे संस्कार हैं
उनको इस प्रकार से हम बनाते हैं जिससे श्री रामानुजाचार्य द्वारा दी गई विभिन्न शिक्षाओं को हम अपनाकर उनको सार्थक करें। आज की यह रचना आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे को प्रेरणा मिले कि मैं और भी अच्छे अच्छे रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री रामानुजाचार्य जी की जय।